हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस अभी अभी मैंने न्यूज़ देखी थी थोड़ी देर पहले कि अब फिर एक मनीषा नाम की लड़की है, शायद भिवानी साइड की है वो, उसके साथ भी फिर दोबारा रेप हुआ है। और समाज अब पता नहीं कहाँ है, और वो पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रही थी कि समाज कुछ नहीं कर रहा इसमें। उस लड़की का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर दोष होता तो टॉपिक अब तक बंद हो जाता। उसका पूरा गांव इकट्ठा है, लोग बाहर से आ रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। जिन्होंने भी ये काम किया उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, जो कि ऐसे लोग मान ही नहीं रहे। तो गाइस मैं यही कह रही थी, इसमें लोग मतलब बहुत ज़्यादा ये केस सुनने को मिल रहे हैं। पहले दिल्ली में सुना था, उसके बाद कोलकाता में भी सुना था, एक डॉक्टर के साथ हुआ था। अब भिवानी साइड सुना है, अभी कल परसों की न्यूज़ आई है। तो किसी की मतलब उसकी रेप करके उसकी गर्दन काट दिया गया, और बोल दी पुलिस ने ये जवाब दिया है कि आजकल सब लड़कियां भग जाती हैं, हम पे कोई वो नहीं है। तो ऐसे पुलिस वालों को आपको पता है रखना चाहिए जॉब पे या नहीं रखना चाहिए? मेरी ओर से तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ही ऐसे बोल रहे हैं तो जनता तो अपने आप बोलेगी। अगर किसी ऊंचे आदमी की लड़की होती, जैसे प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, XYZ मंत्री की, किसी की भी, तो अब तक इंसाफ मिल जाता। अब तक वो जिन्होंने ये गुनाह किया है वो मिल जाते। बट अब ये टाइम है, इसमें कोई अता पता नहीं है उनका। इतने 8-10 दिन हो गए इन बातों को, यही खबर आ रही है, यही खबर आ रही है। जब देखो, जब इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमने बोल दिया इंसाफ चाहिए तो चाहिए। तो भाई मैं तो सबसे कहूँगी, सबकी बहन बेटी बराबर है। आज हमारे साथ हो, पहले उनके साथ हुआ है, हम भी तो किसी की हैं, हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अपनी तरफ भी देखो, तुम किसी के भाई नहीं हो, तुम्हें तो सरेआम फांसी लगनी चाहिए। बस मैं तो यही चाहती हूँ। अब समाज तो बोलेगा ही, समाज का तो काम ही यही है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है, इसके लिए भी बोल रहा है, जबकि ये लड़की बहुत अच्छी थी। ये बोलते हैं छोटे कपड़े पहनती है, संस्कार नहीं है, वहाँ जाती है, वो करती है, ये करती है। अरे भाई, अब तो उसका पूरे बाजू का सूट था, पूरे बाजू का। अब कहाँ गए वो बदतमीज़ लोग? छोटे कपड़ों में वीडियो बनाती है। अरे वीडियो, सब तरीका के लोग हैं छोटे कपड़ों में। अब वो तो पूरी ढकी थी, उसके साथ कैसे हो गया? तो मैं तो आपसे यही विनती करूँगी अपने सब लोगों से कि भाई मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसका उसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी। ये किसी से कहने में कोई वो भी नहीं है, पर आप तो समझदार हो। तो गाइज मैं तो यही कह रही थी, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। अब देखो, और सबके पेरेंट्सों से मेरी ये विनती है, एक सिंगल, कि अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव रखा करो कि वो किसी बात को बोलने से हिचकिचाए ना। अगर बाहर कुछ भी बात हो तो पहले अपने पेरेंट्स को बता दो। थोड़ी सी भी बात है, किसी के पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब सबको डर रहता है कि मैं अपने घर पे अपनी मम्मी को बताऊंगी तो वो मारेंगी, डांटेंगी, स्कूल नहीं जाने देंगी, बाहर नहीं करेंगी। ऐसे ही पापा से बोलने के लिए डरते हैं लोग। भाई अपनी छोटी छोटी बातों को बताओ, फिर वो बड़ी हो जाती हैं। और आपको पता है, अभी जस्ट की बात है, मनीषा का रेप हुआ और उसको जान से मार दिया गया। और बोल रहे हैं कि उसकी वो उसमें जो वो टेस्ट वगैरह होते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह होता है, उसमें कुछ भी नहीं आया। ऐसा हो सकता है? उसने ये बोला गया कि एसिड पी लिया है उसने।
गर्दन काटेगी वो एसिड पी के, झूठ बोला गया है, साफ दिख रहा है ये तो सबको, पर कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। तो वही सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ गाइस कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, मेरा व्लॉग देख लिया करो। न्यू व्लॉग में आगे फिर मिलेंगे। आज के व्लॉग में मैं यही बताना चाह रही थी, मतलब ये छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती हैं तो दिमाग ख़राब होता ही है भाई, हम भी तो किसी की बहन हैं। तो मैं तो यही कहूँगी गाइज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, जब हम पे सहन नहीं हो रही तो वो कैसे सहन कर लेंगे। तो मैं तो आपसे यही विनती करूँगी हाथ जोड़ के कि ज़रूर इंसाफ दिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।